जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा में हनुमान जी के अवतार का अगला कारण या अगला निमित्त जिससे उनका जन्म हुआ। स्वयं मेरी माता अंजना मातृकाओं में से हैं। वहाँ भी वे वानर मुखी हैं। उन्होंने एक बार अप्सरा रूप बनाया और इंद्र की सभा में पहुंच गई। देवराज इंद्र इनकी ओर झुके तो उन्होंने झिड़क दिया, तेरे शरीर में तो नेत्र ही नेत्र हैं। तुझे अपने रूप का इतना गर्व है, वानर मुखी हो जा। सहस्त्राक्ष ने शाप दे दिया। म्याऊं। जब देवराज मेरी माता को श्राप दे रहे थे, उनकी सखी अद्रिका ने शक्र को चिढ़ा दिया बिल्ली की ध्वनि करके, तू बिल्ली के मुख वाली हो जा। इंद्र ने अद्रिका को भी शाप दे दिया। वानर राज कुंज की पुत्री के रूप में मेरी माता ने जन्म ग्रहण किया। अद्रिका वानर कन्या ही बनी। वानर राज केशरी ने दोनों का पाणी ग्रहण किया। एक बार महर्षि अगस्त्य अतिथि हुए। वानर राज तो उपासना में लगे थे। दक्षिण समुद्र तट पर दोनों ने महर्षि का आतिथ्य किया। उनकी सेवा से संतुष्ट होकर महर्षि ने वरदान मांगने को कहा तो माता अंजना ने मांगा, मुझे सबसे बलवान सर्वोपकारक पुत्र चाहिए। एवमस्तु। मुनि ने अद्रिका को भी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। अद्रिका को निवृत्ति के अंश से अद्रि नामक पुत्र हुआ। यह पिशाचों का अधीश्वर मेरा समातृ भाई है। पीछे महर्षि गौतम के आदेश से हम दोनों भाई अपनी अपनी माताओं को कंधों पर लेकर गोदावरी स्नान कराने गए। वहां स्नान करने से मेरी माता तथा मेरी सौतेली माता का मुख भी परम सुंदर हो गया। उनका वानरी या मार्जारी मुख लुप्त हो गया। तब से वहां गोदावरी में आंजन तीर्थ तथा मार्जार तीर्थ हुए। मेरी माता ने सुनाया था शैशव में मुझे कि उनके पिता यानी मेरे मातामह संतानहीन थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए शिवोपासना प्रारंभ की। भगवान शिव ने प्रकट होकर कह दिया, तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है, किंतु तुम्हें भुवन वंदनीय पुत्री होगी। माता बड़े उल्लास से सुनाती थी। मेरे यहाँ एक सामुद्रिक ज्ञात पुलकसी एक बार आई। यह तो पीछे महर्षि गौतम ने बतलाया कि उस रूप में धर्म देवता आए थे। वह पुलकसी एक वेत्र तथा एक सूत्र रज्जु लिए थी। मैंने उसे हाथ दिखलाकर पूछा था, मेरे पुत्र होगा? अरे तेरे कोई ऐसा वैसा पुत्र होगा, उसने कहा था। तेरा पुत्र तो सबका विपत्ति वारक आर्तों का आश्रय होगा। तू चिंता मत कर, तप कर। माता ने ऋष्यमुख पर तपस्या प्रारंभ की। तब महर्षि मतंग ने पूछा, पुत्री तू तप क्यों कर रही है? संतान प्राप्ति के लिए। माता ने अंजलि बांधकर मस्तक झुकाया। नारी वंध्या कहलाती है पुत्र के बिना। तू वेंकटाद्रि पर जाकर वृषभाचल पर आकाश गंगा के समीप तपस्या कर, महर्षि ने आदेश दिया। वहां तेरा मनोरथ शीघ्र सफल होगा। कामना के अनुसार उपासना स्थान शीघ्र ही फलप्रद होता है। उस समय सूर्य मेष राशि पर स्थित थे और चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा थी। जब मेरी माता की तपस्या से प्रसन्न होकर वायुदेव उसके सम्मुख प्रकट हुए, उन्होंने प्रकट होते ही स्वयं वरदान दिया। देवी, समर भूमि में अजेय समस्त शस्त्रास्त्रों में अवध्य पुत्र की प्राप्ति होगी तुम्हें। मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तुम्हारा पुत्र बल पराक्रम में मेरे तुल्य होगा। आप सबने मोहिनी अवतार का चरित्र पढ़ा सुना है। निखिलेश्वर मायाधीश जब स्वयं किसी को सम्मोहित करना चाहे, कोई स्थिर कैसे रह सकता है? भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया तो सदाशिव उस अकल्पनीय सौंदर्य राशि को देखकर उन्मत्त हो उठे। वे दिगंबर वस्त्रहीना मोहिनी के पीछे दौड़ते फिरे लोकों में। आवेशाधिक्य से उनका रेतस्खलन हो गया। तत्काल भगवान विष्णु मोहिनी रूप त्याग कर अपने पुरुष रूप में आ गए।
महेश्वर का स्खलित वीर्य एक पर्ण कुटक में लेकर उन्होंने सप्तर्षियों को दे दिया। माता अंजना वेंकटाद्रि पर तप करके वरदान प्राप्त करके लौट आई थी, लेकिन जब शीघ्र संतान प्राप्त नहीं हुई वे पुनः तपस्या करने लगी। वैसे भी वे स्वभाव से ही तपस्विनी है। व्रत, आराधना, ध्यान ही उनका जीवन है। मैंने तो उन्हें कम ही लौकिक विषयों में रुचि लेते देखा है। वे पुनः तपोनिरता थीं। सभी सप्तर्षि उनके समीप आए। उन्होंने माता से पूछा, तुम आराधना तो कर रही हो, किंतु तुमने किसी से दीक्षा ली है? क्यों? माता ने जिज्ञासा की। गुरु से दीक्षा लिए बिना मंत्र सप्राण नहीं होता, सप्तर्षियों ने कहा। अदीक्षित की आराधना कदाचित ही सफल होती है। किसी मुनि से दीक्षा ले लो। मैं अज्ञ हूं, अबला हूं, गुरु के अन्वेषण में कहाँ भटकती फिरूंगी। मेरी माता ने प्रार्थना की। आप सब सर्वज्ञ हैं, दयालु हैं, मेरी स्थिति, मेरे अधिकार को समझते हैं। आप ही मुझ पर अनुग्रह करें। अच्छी बात। सप्तर्षि तो भगवान विष्णु की सम्मति से आए ही इसी निमित्त से थे। माता ने स्नान किया, सप्तर्षियों का पूजन किया। उनमें से सूर्यवंश के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने मेरी माता को पंचाक्षर शिव मंत्र की दीक्षा दी। दीक्षा के समय पर्णपुटक में रखा शंभु शुक्र, जिसे वे साथ लाए थे, मेरी माता के दक्षिण कर्ण रंध्र से उन्होंने माता के शरीर में फूंक दिया। आप भी महर्षि वशिष्ठ के ही शिष्य हैं? तब राघव कुमारों ने प्रसन्नता प्रकट की। मैं तो महर्षि के शिष्यों का चरणों का सेवक हूं। मैंने कथा प्रवाह बनाए रखने में ही अपना मन लगाया। जय श्री राम।